Very good morning, dear students. In a previous video, we have learned about the kingdom Plantae, general properties of kingdom Plantae, and their classification. We have classified them into seedless and seed-bearing plants. And in previous video, we have learned about the cryptogams, यानी कि seedless plant. Seedless plants में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सभी का स्टडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे. And today's video, we will learn about the phanerogams, means seed-bearing plants. Those plants which contain seed are placed under division phanerogams. Clear? Phanerogams are further divided into gymnosperm and angiosperms. If they contain seed, then either the seed may be closed or the seed may be naked. Closed और naked कहने का मतलब the seed may be within the fruit or seed may without the fruit. ठीक है, क्लियर? यानी कि अगर सीड बियरिंग प्लांट का बात कर रहे हैं तो उसमें दो कैटेगरी होगा. एक वैसा कैटेगरी जो हम लोग देखते हैं कि सीड फ्रूट के अंदर होता है, कोई फल खाते हैं तो अंदर से बीज निकलता है, सीड निकलता है. और कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जो बिना फ्रूट का, यानी कि फ्रूट नहीं है, सिर्फ सीड ही ऐसे ही लगा हुआ होता है प्लांट में. क्लियर? Since we have not visualized such type of plant, so it is a little bit difficult for us to imagine the gymnosperm. ठीक है, अगर हम लोग देखे हुए रहते तो शायद इमेजिन करना काफी आसान होता, बट हम लोग वैसा प्लांट देखे ही नहीं है कि फ्रूट ना हो और सिर्फ सीड लगा हुआ रहे. क्लियर? बट such type of plants are present, but this is the we can say a smallest group. जिम्नोस्पर्म इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, सबसे कम प्लांट इसी में पाए जाते हैं. इससे अधिक स्पेसीज तो इन सभी में, सबसे कम स्पेसीज किसमें है तो जिम्नोस्पर्म में. ठीक है, क्लियर? तो जिम्नोस्पर्म मींस द प्लांट हैविंग नेकेड सीड. नेकेड सीड क्यों रह गया, इसका क्या कारण था? अभी हम लोग देखें कि सीड फ्रूट के अंदर होता है, तो नेकेड होने का मतलब इट डज नॉट फॉर्म फ्रूट्स. फ्रूट्स बनते ही नहीं इसमें, तभी तो ये सीड नेकेड रह गया. ठीक है, और सीड बनता है किससे भाई? तो सीड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. क्लियर? मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, एंड दैट एम्ब्रियो रिमेन इनक्लोज्ड विद इन द सीड. क्लियर? तो सीड का फॉर्मेशन ये हुआ, और सीड के ऊपर जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एक्चुअली द राइपेन ओवरी, एंड ओवरी इज द पार्ट ऑफ फ्लावर. मीन्स नेकेड सीड है तो इसमें फ्लावर नहीं होंगे, और कवर्ड सीड है मतलब इसके ऊपर फ्लावर होंगे. फ्लावर है तो फ्लावर के अंदर ओवरी है. ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी राइपेन्स एंड फॉर्म्स इनटू द कन्वर्ट्स इनटू द फ्रूट. इफ दे लैक द फ्लावर्स, हाउ फ्रूट कैन फॉर्म? सो जिम्नोस्पर्म्स एक्चुअली लैक द फ्लावर, दे आर द फ्लावरलेस plant, and angiosperms are the flowering plants. क्लियर? फ्लावरलेस है, इसलिए इसके ऊपर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए इसका सीड नेकेड रह गया. ये फ्लावर्ड होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो इसके ऊपर ओवरी है, तो ओवरी राइपेन होकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसके सीड फ्रूट के अंदर बंद रहते हैं. क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जिम्नोस्पर्म. They generally grow in cold climate. Since we live in the temperate climate, that's why we have not observed gymnosperm by own. Clear? Gymnosperm generally cold climates में पाए जाते हैं, और angiosperm temperate climate का है, और हम लोग temperate climate में रहते हैं. So जितने भी प्लांट हम लोग देखे हैं, they actually belong to gymnosperm. Clear? और अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का भी बात किया जाए तो इसका जो जाइलम है, सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम है, यानी कि वैस्कुलर बंडल है, उसमें भी एक छोटा सा फर्क देखने को मिलता है. ठीक है, ये मींस द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बिलोंग्स टू द वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर सिस्टम. वैस्कुलर सिस्टम मींस जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem has the 4 components, phloem has the 4 components. The components of xylem are tracheids, vessels, xylem fiber and xylem parenchyma. ठीक है, these all 4 are present in angiosperms.
बट जिम्नोस्पर्म लैक द वेसल। ठीक है, यानी कि इसके जाइलम टिश्यू में 3 ही प्रकार के सेल होते हैं। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म में 4 प्रकार। फ्लोएम का भी बात किया जाए तो फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन ऑल द 4 कंपोनेंट्स एंड दे आर कैंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। बट द फ्लोएम टिश्यू ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक द कंपेनियन सेल, यानी कि इसके फ्लोएम टिश्यूज में भी कितने प्रकार के सेल? तो 3 प्रकार के सेल। ठीक है, ये हो गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है, एक बार डिफरेंस को फिर से समराइज कर लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म? फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म कंटेन coated sheet and the gymnosperm contain naked seed. Angiosperm generally grow in temperate climate. Gymnosperm generally grow in cold climate. Angiosperm, their phloem contain all the 4 components, but the phloem of gymnosperm lack the companion cell. Xylem tissues of angiosperm contain all the 4 components, while the xylem tissue of gymnosperm lack the vessels, xylem vessels. These are the differences. Now we come to the angiosperm. They are further classified into 2 groups, monocot and dicot. Monocotyledonous and dicotyledonous. Clear? Now angiosperm means the flowering plants or closed seed bearing plants are divided in monocot and dicot. How can we differentiate between monocot and dicot? It is an important question. कैसे हम लोग किसी फ्लावरिंग प्लांट को देख करके ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि भाई वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, मोनोकॉटिलेडनस है या डाइकॉटिलेडनस है? एज नेम इंडिकेट्स, मोनोकॉट कंटेन्स सिंगल कॉटिलेडनस इन देयर सीड, while the dicot contain 2 cotyledonous in their seed. Cotyledonous means seed leaves. Clear? As for example, rice and wheat, they are monocot. ठीक है, राइस या बीट को कितना भी हम लोग तोड़ने की कोशिश करें, वो 2 इक्वल हाफ में कभी बट नहीं सकता. बट एनी पल्सेस लाइक ग्राम, ठीक है, लेंटिसिल, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में इक्वली बट सकते हैं या बटे हुए होते ही हैं, हम लोग क्या बांटेंगे उनको. ठीक है, सिंस दे हैव 2 लीव्स इन देयर सीड, सो दे आर डाइकॉट. एंड लाइक राइस एंड wheat, since they have single leaf in their seed, so they are the example of monocot. Clear? अब क्या कोई और भी तरीका है उसके सीड के अलावा जिसके आधार पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके मोनोकॉट और डाइकॉट को? तो सीड के अलावा भी और तरीका है जो हम लोग देख के बता सकते हैं, वो होता है उसका रूट. ठीक है, मोनोकॉट दे हैव फाइब्रस रूट एंड डाइकॉट दे हैव टैप रूट. यानी कि एक मजबूत सा रूट अगर दिखे और साइड से कुछ ब्रांचिंग हो उस रूट में, तो उस प्रकार के रूट को बोलते हैं हम लोग टैप रूट. अब फाइब्रस रूट यानी कि वैसा रूट जो फाइबर के रूप में दिख रहा हो, गुच्छा के रूप में. ठीक है, क्लियर? कभी आप राइस या व्हीट को उखाड़ के देखें, प्लग करके देखें, तो आपको वो फाइब्रस रूट दिखेंगे, गुच्छे में दिखते हैं. लेकिन किसी बड़े से पेड़ को उखाड़ना चाहें तो ऐसा संभव नहीं है. क्लियर? हम लोग ग्राम यानी कि चना को उखाड़ के देखते हैं तो उसके रूट धान या गेहूं के रूट से अलग दिखते हैं. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. तो मोनोकॉट हैव फाइब्रस रूट एंड डाइकॉट हैव टैप रूट. क्लियर? अब हर एक प्लांट का तो हम रूट उखाड़ के देखेंगे नहीं भाई, कोई और तरीका. तो उसके बाद है स्टेम. वी कैन ऑब्जर्व द स्टेम. जनरली मोनोकॉट हैव वीक स्टेम व्हाइल द डाइकॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम. मोनोकॉट का स्टेम जनरली वीक होता है, कमजोर होता है, और डाइकॉट का स्टेम स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेटिवली. ठीक है, अब उसका वैस्कुलर सिस्टम का भी अगर उसके रूट को काट करके देखा जाए, स्टेम को काट करके देखा जाए, तो वैस्कुलर सिस्टम में भी कुछ फर्क देखने को मिलता है. मोनोकॉट में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मैनर में अरेंज होते हैं, उसको स्टडी करना है तो मुश्किल है. बट डाइकॉट का स्टेम का कट करके देखा जाए, वैस्कुलर बंडल का स्टडी किया जाए, तो देयर वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन रिंग शेप. ठीक है, वो एक रिंग के रूप में दिखते हैं. मीन्स
In dicot plant, vascular bundles are arranged as ring, while in monocot the vascular bundle is arranged in complex manner. कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका कोई पैटर्न हमें पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल है कि हर एक प्लांट का हम स्टेम काट करके देखते चलें कि कैसा है भाई। तो उससे भी आसान तरीका हम लोग खोजते हैं कोई, तो उससे भी सिंपल तरीका है उसका लीफ का स्टडी करके। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीफ ऑफ मोनोकॉट एंड लीफ ऑफ डाइकॉट, जो सबसे आसान है और हमेशा पेड़ पौधे में लगे हुए रहते ही हैं। तो उस लीफ को देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वो प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो लीफ में दो चीज स्टडी करेंगे, एक लीफ स्टॉक्ड है या सेसाइल है। कहने का मतलब अगर लीफ प्लांट से लगा हुआ है तो क्या उस लीफ में स्टॉक है, डंठल है, या डायरेक्टली ऐसे ही अटैच्ड है बिना डंठल का। अगर डंठल है, स्टॉक है, मींस दे आर डाइकॉट। और अगर डंठल नहीं है, बिना डंठल का, बिना स्टॉक का वो लगा हुआ है प्लांट से, मींस दे बिलोंग्स टू मोनोकॉट। अब लीफ को प्लग कर लिया है, फिर बिना प्लग किए भी उसको ऑब्जर्व करें हम लोग लाइट में, तो लीफ में वेनेशन पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि लीफ के अंदर जो वेन्स हैं वो हमको दिखते हैं। एक्चुअली दे आर द वैस्कुलर टिश्यूज जो वेन के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? तो उसका अगर वेनेशन का पैटर्न देखा जाए, वेनेशन देखा जाए, वेन का पैटर्न देखा जाए, तो मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप मक्का, गेहूं या धान, इनके लीव्स को देखे हो तो उसके लीव्स को एकदम एक सिरे से पकड़े तो सीधा ऐसे चीरा जा सकता है, दो इक्वल हाफ बांटा जा सकता है, क्योंकि उसमें इस प्रकार से धारी नुमा पैरेलल वेनेशन बने हुए होते हैं, वेन बने हुए होते हैं। बट डाइकॉट में वैसा नहीं होता है, इसमें रेटिकुलेट जाली नुमा वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मीन्स उसके वेन्स आपस में उलझे हुए होते हैं। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा? ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द किंगडम प्लांटिंग। क्लियर? और ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे बनते हैं इसमें से, तो एक बार फिर से उनकी स्टडी कर लेनी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।